चूल्हे के बर्नर क्लीन करने का एक अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। 2 सॉक्स की मदद से आपकी कितनी बड़ी परेशानी हल हो सकती है और इन सफेद पत्थर का ऐसा इस्तेमाल जो आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। एक ऐसा क्लीनर बनाना आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके घर से हर किस्म के क्लीनर की छुट्टी कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके साथ जो क्लीनर शेयर करने वाली हूँ वो आपके हर किस्म के फर्श को, टाइल्स को, काउंटर टॉप जो होते हैं कि किचन की कैबिनेट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए बेहतरीन है। सिर्फ ये एक क्लीनर आपके घर से हर किस्म के क्लीनर्स की छुट्टी कर देगा। अब आपको मुख्तलिफ महंगे महंगे क्लीनर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस क्लीनर की मदद से आप अपने हर किस्म के फर्नीचर को क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो मैट हो, डीको हो, चिनोटी हो या फिर किसी किस्म का पॉलिश हुआ फर्नीचर। उसमें बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी, क्लीन हो जाएगा और खुशबू आने शुरू हो जाएगी। इससे आप अपने दरवाजे, खिड़कियां भी क्लीन कर सकते हैं। आप अपने घर के सारे शीशों को इससे क्लीन कर सकते हैं। एक क्लीनर शुमार उसके इस्तेमालात हैं और चमक ऐसी होगी कि आप किसी भी महंगे से महंगे क्लीनर से अच्छा पाएंगे। तो किसी तरह का वुडन फ्लोर हो या पैनल लगी हो या आपके कोई भी टेबल्स हो, विनाइल शीट हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और इसका फ़ायदा एक दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो वो घर की चीज़ों से ही बनाकर हम तैयार कर देंगे और दूसरा इसकी खुशबू से घर में जितने भी मच्छर हो, मक्खियाँ हो, फ्रूट फ्लाइज जो आ जाती हैं वॉशरूम में, उन सब का खात्मा हो जाएगा। और बनाना बहुत आसान है। वो किचन में ही चीज़ें आपकी पड़ी होंगी, सिर्फ उनसे ही आपने इसे बनाना है। मेरी रिकमेंडेशन पे आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें, आपको अच्छा लगेगा। आप आइंदा से महंगे क्लीनर्स लेने छोड़ देंगे। तो आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। जो भी चीज़ क्लीन करते हैं वो इतनी अच्छी सी शाइन करने लगती है। तो इसको मैं आपके बनाना आपके साथ शेयर करती हूँ। सिर्फ आपने खाली बॉटल ले लेनी है और उसमें कोई भी डिश वॉश लिक्विड, चाहे होममेड हो या बाज़ारी हो, आपने 2 चम्मच ऐड कर देना है। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। 2 चम्मच आपने लिक्विड का यहाँ पर ऐड करना है। फिर जितना आपने लिक्विड लेना है उससे डबल आपने यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल करना है। सिंथेटिक विनीगर जो हम आमतौर पर चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल करते हैं और क्लीनिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। इसकी स्मेल से चींटियां हो गई, मच्छर हो गए, मक्खियां भी दूर भागती हैं और ये चमक भी बहुत अच्छी सी लाता है। चिकनाई को बहुत अच्छे से काटता है और शाइन पैदा करता है। 2 चम्मच तकरीबन आपने लिक्विड के डाले हैं तो 4 चम्मच आप विनीगर के डाल देंगे। अब यहाँ पर आप अपने पानी तकरीबन 8 चम्मच डालेंगे, इसके डबल जितना आपने विनीगर डाला है उससे डबल। ये तीनों चीज़ें बहुत बेस्ट एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा आपके लिए। बहुत अच्छा सा क्लीनर, बस आपने और कुछ भी नहीं लगाना। अब यहाँ पर आप शॉवर लगाकर तो इसे जहाँ भी क्लीन करना हो थोड़ा सा शॉवर करें और उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लें। अब आपको किसी किस्म के भी कोई मक्खी मार, मच्छर मार, किसी स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ 2 सॉक्स की मदद से हम अपनी बहुत बड़ी परेशानी का हल निकालने वाले हैं। आपने किसी भी किस्म की डिस्कार्डेड हो या कलर चेंज भी हो तो आप 2 सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसे नीम गर्म पानी में डालकर थोड़ा सा अच्छे से उसे गीला करके निचोड़ लेना है ताकि एक्सेस वाटर जो है इसमें से निकल जाए। फिर आपने एक वाइपर ले लेना है और इसकी दोनों साइड्स पे इन सॉक्स को चढ़ा देना है और उसमें थोड़ा सा नमक आपने स्प्रिंकल कर देना है। अब ऐसा होता है कि आप जितना भी दीवारों पर जाले वगैरह खत्म करें, थोड़े जब भी आपकी नजर पड़ती है तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई जाला वहां पे होता है। ये अच्छी इलामत भी नहीं समझी जाती। तो आप इस तरह अगर एक दफा कर लेंगे तो यकीन करें आपके घर में दीवारों पर फिर आपको कभी भी जाले नजर नहीं आएंगे। ये एक आजमूदा टोटका है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारे जमाने कदीम से ही फटकड़ी का इस्तेमाल स्किन टाइट के लिए होता आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने फटकड़ी ले लेनी है, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल भी इसका आप अपने हाथों और फेस पे कर सकते हैं। हाथ और फेस की स्किन भी बहुत अच्छे से टाइट हो जाती है। जो पिंपल्स होते हैं, दाने होते हैं, रेशेस होते हैं, वो भी उससे बहुत अच्छे से खत्म हो जाते हैं। 1/4 चम्मच पिसी हुई फटकड़ी आपने ले लेनी है और इसमें आपने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लेना है। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन पे सूथिंग के एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और हमारी स्किन टाइटनिंग के लिए भी फायदेमंद है। आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर विटामिन ई, अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं एवियान, ये भी अक्सर हमारे घरों में पड़े होते हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 400 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल्स का यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं, नरिश भी करते हैं और स्किन जो सैगी हुई होती है, लूज होती है, उसको टाइट करने में भी मदद करते हैं। आप बेफिक्र होकर इन चीज़ों को अप्लाई अपनी स्किन पर कर सकते हैं। ये
बहुत अच्छी एक रेमेडी है और ये स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। अब इसे आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। ऑफ स्क्रीन मैंने भी अपने फेस पे इसे अप्लाई किया और इसे फिर उसके बाद सादा पानी से आपने वॉश कर देना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश लगेगी। इस तरह चूल्हे के बर्नर्स वगैरह होते हैं, इनको क्लीन करना हमें काफ़ी मुश्किल लगता है। आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने कोई पॉलीथीन बैग ले लेना है, किसी भी शॉपर में आपने इन बर्नर्स को डाल देना है। बगैर हाथ लगाए, बगैर रगड़े, मेहनत किए हम इनको चंद ही मिनटों में बहुत अच्छा सा साफ कर देंगे। किसी शॉपर में आपने इनको डालकर ऊपर सिंथेटिक विनीगर डाल देना है। इसमें क्योंकि चिकनाई वगैरह होती है, कोई चीज़ जल जाती है, चाय हो गया, दूध हो गया गिर के, तो वो इसमें फंस कचरा सा बन जाता है जो इसकी फ्लेम को भी बहुत लो कर देता है। 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया। दोनों का रिएक्शन आप देख सकते हैं, चिकनाई को बहुत अच्छे से काट देता है विनीगर और बेकिंग सोडा। यहाँ आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या थोड़ी सी क्वांटिटी आप डिशवॉश लिक्विड की डाल दें और इतना पानी डाल दें कि ये चीज़ें अच्छे से डिप हो जाएं। अब आपने इस शॉपर में इसको डालकर किसी भी जिप लॉक बैग में का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे साइड पे छोड़ देना है। रिएक्शन आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा सा रिएक्शन हो रहा है। अब बर्नर के अंदर जितनी भी चिकनाई है, मेल कुचैल है, जो कचरा है, जो इसकी फ्लेम को भी लो कर देता है और इस बर्नर्स के जो छोटे छोटे सुराख हैं उनको भी बंद कर देता है। अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बस आपने इसे आधा घंटा एक साइड पे रख देना है। तब तक आप अपनी किचन के बाकी काम निपटा सकते हैं। बर्तन वगैरह धो लें, चूल्हे को धो लें। फिर आप देखेंगे आधे घंटे बाद ये पानी का कलर कितना डार्क हो गया। इसका मतलब है कि बर्नर्स पे जितना भी कचरा था, गंद था, मेल कुचैल सब उतर के पानी में आ गई है। अब ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। बस आपने इसे निकालना है और पानी से धो लेना है। अब आपको मैं निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। हमारी कोई मेहनत नहीं हुई, बस हमने इसे थोड़ी देर इन चीज़ों को, सॉल्यूशन को बनाकर तो साइड पे रख दिया था। अब इस पे जो फ्लेम है इसकी, ये भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। आपकी गैस की भी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। बर्नर पे जो ज़ंग वगैरह के निशानात होते हैं वो भी एकदम से ख़त्म हो जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी चिकनाई क्लीन हो गई है। और इसका कलर ही ब्लैक है, इसलिए ये ब्लैक ही है। अगर आपका किसी और कलर का है तो वो बहुत बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो यहाँ थोड़ा सा टूथपेस्ट ऐड करके इसे रब करते हैं, लेकिन मेरे इस बर्नर्स को रब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही। बहुत अच्छे से क्लीन हो गए, इसमें जितनी भी चिकनाई थी। ये बर्नर्स असल में हैं ही ब्लैक, तो इसलिए ये इसी तरह है। अगर आपके गोल्डन कलर के हैं तो आप थोड़ा सा उस पर टूथपेस्ट लगाकर रब करेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस प्रोसेस के बाद ही आपके बर्नर्स बहुत अच्छे से क्लीन हुए होंगे। तो इस तरह की पिज़्ज़ा टेबल्स भी अक्सर हमारे घर में फालतू पड़ी होती हैं। इनके बहुत सारे इस्तेमाल तो आपने देखे होंगे, एक आध इस्तेमाल मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर किचन में हम मोबाइल वगैरह देखते हैं, स्टैंड हमें नहीं मिलता, तो इस तरह आप इन टेबल्स को एज अ स्टैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने बच्चों को इस तरह लगा कर दें या आप खुद किचन में जब आप मोबाइल देखते हैं, साथ काम वगैरह कर रहे होते हैं, कुकिंग, इन टेबल से आप स्टैंड बनाकर मोबाइल को अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। इससे अच्छे से मूव भी हो जाता है। तो अब आराम से आप अपने मोबाइल को, अपने फेवरेट ड्रामा शोज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इसकी टिप आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि इस तरह का अगर आपके पास कोई टेबल है उसके साथ डबल टेप लगाकर आप फिक्स कर दें। जो हम रिंग्स वगैरह उतार देते हैं, चेन तो गुम हो जाती है, इस तरह आप रखते हैं तो वो सेफ रहेंगी और मिल जाएंगी। कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए